अध्यात्म और अध्यात्म से जुड़ी बातें हम आपके साथ अपने चैनल के माध्यम से शेयर करते आ रहे हैं। इस समय जो महाकुंभ प्रयागराज में लगा है, इसमें बहुत सारे हमारे सनातन धर्म के साधु संत, महंत, जगत गुरु और रामभद्राचार्य जी और बहुत सारे अखाड़ों के संत, बहुत सारे महंत, मठिया के महंत वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बहुत सारे नागा साधु साध्वी भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। इस समय पूरा सनातन धर्म का धर्म संसद, यूँ कहें कि सनातन धर्म का शक्ति प्रदर्शन प्रयागराज में चल रहा है। बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य बना हुआ है। इस अध्यात्म के जुड़ी बातें मैं आपसे कुछ विशेष रूप से शेयर करने वाला हूं। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कि जब कोई साधु, महंत या अध्यात्म की तरफ किसी का झुकाव हो जाता है, जब एक बार आप सक्रिय रूप से आध्यात्मिक पथ पर चल पड़ते हैं, तो कुछ लोग आपसे कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आध्यात्मिक पथ पर होने का मतलब सब कुछ ठीक कर देना नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों, तो आपको उन्हें ठीक करना होगा और फिर भी केवल कुछ चीज़ें ही ठीक होंगी, सब कुछ नहीं होंगी। आध्यात्मिक पथ पर होने का महत्व आराम तलाशना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को तेज़ी से आगे बढ़ाना है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि जो साधु संत महंत बन गए हैं, वो बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, उनको कोई कष्ट नहीं है। तो ये आपकी मृग तृष्णा है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में कितना कष्ट झेलना पड़ा है, कितना परिश्रम करना पड़ा, ये आपके सोच से कई गुना आगे है। इसलिए जितना आपने कभी सोचा था, उससे कहीं अधिक उतार चढ़ाव आपके जीवन में घटित हो सकता है। जो चीज़ें 10 वर्ष में होती हैं, वो 2 महीने में हो सकती है। सवाल यह है कि आप में इससे गुजरने का साहस, क्षमता और स्थिरता है या नहीं। यदि आप इस उतार चढ़ाव के समय को बढ़ाना चाहते हैं और आप न जाने कितने जन्म तक वापस आते रहना चाहते हैं, तो यह आप पर निर्भर करता है। एक बार जब आप गति चाहते हैं और स्थिरता के बिना गति की मांग करते हैं, तो आप परेशानी को न्योता दे रहे हैं। साधना को नपे तुले तरीकों से इसलिए बनाया जाता है कि ताकि एक ओर यह स्थिरता पैदा करती है और दूसरी ओर गति पैदा करती है। यदि आप में कोई गति नहीं है, तो आप एक कब्र के पत्थर की तरह महसूस करेंगे, जो कहीं नहीं जाता है। यदि आप बहुत तेज हैं, तो यह एक रोलर कोस्टर सवारी जैसा महसूस होता है। रोलर कोस्टर आपको नियंत्रण से बाहर होने का एहसास देता है, पर वास्तव में यह पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि यह आपके रेल ट्रैक पर बंधा होता है। आध्यात्मिक प्रक्रिया ऐसी ही होती है। यदि आपके आंतरिक रेलिंग को ठीक से पकड़ रखा है, तो सब कुछ तूफानी और अजीब हो सकता है, फिर भी
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर एक स्थान है जो स्थिर है। यदि आपने अपने आप को अंदर से स्थिर कर लिया तो बाहरी परिस्थितियाँ को कल्पना की सीमा तक अजीब होने दें, फिर भी जीवन पटरी पर ही रहेगा। किसी को लग सकता है कि ये चीज़ें अजीब हैं, परंतु आप यह भी सोच सकते हैं कि ये रोमांचक है। तो अध्यात्म और संन्यास एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने आप को अंदर से नियंत्रित करके रखते हैं। अंदर से आप जब नियंत्रित हो जाते हैं तो बाहर कितनी भी घटनाएं घटित हों उससे आप विचलित नहीं होते हैं और अपने मन को अपने बस में, अपने इंद्रियों को अपने बस में रखते हैं, जिससे आपका बाहरी तेज जो है विचलित नहीं होता है, आपका मन जो है विचलित नहीं होता है, भटकता नहीं है। और जब आप अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर काबू पा लेते हैं तब आप अध्यात्म के सही वास्तविक गुण को समझ पाते हैं और आपका अध्यात्म जो है की ओर जाने वाली जो प्रक्रिया है, जो मार्ग है, वो बहुत तेज गति से प्रशस्त होता है और आप एक जन्म नहीं कई जन्मों तक इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं